नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CK न्यूज़ चौगामा की आवाज़ को। ग्राम प्रधानों ने घेरा विकास भवन, सीडीओ को अपने बीच बैठाया। राकेश टिकैत ने कही बड़ी बात। मुजफ्फरनगर में ग्राम प्रधानों ने विकास भवन घेर कर धरना प्रदर्शन किया। प्रधानों ने सीडीओ को भी अपने बीच बैठा लिया। वहीं राकेश टिकैत भी धरने में पहुंच गए हैं। मुजफ्फरनगर में स्वच्छता अभियान के अंतर्गत खर्च की धनराशि दिलाने के मामले में जिले के प्रधानों ने विकास भवन का घेराव किया। इस दौरान प्रधानों ने सीडीओ को अपने बीच में बैठा लिया। वहीं भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत भी प्रधानों के समर्थन में धरने पर जाकर बैठ गए। स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक गांव में RFC सेंटर बनाए गए हैं। इनका भुगतान प्रधानों को नहीं किया जा रहा है। इससे नाराज प्रधान बुधवार को विकास भवन पहुंचे और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रधान जी, क्या मामला है? ये कई मांगे हैं जो प्रधान संगठन की तरफ से देखी गई। एक तो RC सेंटर का मामला है, जो 10 लाख रुपए इन्होंने पहले कहा था कि हम स्वीकृति दे देंगे मौखिक में, और वो जिन प्रधानों ने बना दिए अब उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक तो सबसे बड़ी तो ये दिक्कत है। और एक RTI कार्यकर्ता है भूपेंद्र, पहले आर्य रहा प्रधान, वो हर ब्लॉक में हर गांव की RTI डालता है। वो क्या मकसद है उस आदमी का, वो तो वो बता सके। लेकिन एक उसके साथ में वहाँ पे कुछ कहासुनी हुई होगी थोड़ी बहुत, उसमें उसने SC ST और उसमें मुकदमा दर्ज करा दिया, तो एक उसके विरोध में है। और कुछ और मांगे हैं, 3-4 मांगे और भी हैं। क्या है वो, घर के आगे, हर घर के आगे एक चिकपीट बतावे, वो क्या है, वो लीसपीट बतावे, उसे बोला हर घर के आगे गड्ढा बनाओ कच्चा लैट्रिन का। अब वो किस तरह कौन बनवा लेगा? सारी सड़कें पक्की हैं। ये पूर्वांचल का तो है कि चल सके, वहाँ पे कच्चे रास्ते हैं, इस तरह यहाँ इस तरह है नहीं। लेकिन उसका भी सबने खुल के विरोध कर दिया और उसको हम नहीं करेंगे सबका। कुछ प्रधानों द्वारा अपने त्याग पत्र सौंपने की बात आई है। नहीं, वो हमने मना कर दिया भाई। त्याग पत्र तो जब देंगे जब हमारी कोई सुनेगा नहीं। हम ताकत में हैं और आज मुजफ्फरनगर में है, कल दूसरे जिन जनपदों में भी होगा, कल पूरे पूरी यूपी में भी होगा। कितने प्रधान? अब यहाँ 498 मेरे हिसाब से 450 तो बड़े आराम से हैं। हाँ, सभी एकजुट है। एकजुट है। इसमें कोई भी किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। मेन मुद्दे की अगर बात करें तो मेन मुद्दा तो सबसे ज्यादा तो 3 मुद्दे बताएं। जो मेन की बात में लिस्पिट का है और RTI कार्यकर्ता पर जो SC ST में कुछ प्रधानों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं, और जो RC सेंटर थे वे जब तो सरकार ने बनवा दिए, इन्होंने अधिकारियों ने कह गए, अब उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। तो कब तक चलेगा धरना? और जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी जब तक चलता रहेगा। अधिकारी आया कोई? अधिकारी आए हैं, DPRO आए हैं, अभी CDO साहब आने वाले हैं। अभी फिर सूचना आई है तो राकेश टिकैत जी भी आने वाले हैं। तो जब तक हमने रोक दिया, फिर इसको उनके सामने ही हो जाएगा जो कुछ होगा, नहीं तो लंबा चलेगा। फिर अच्छा, लंबा चलेगा। अगर आज मांगे नहीं मानी जाती तो अनिश्चित काल के लिए बैठ जाएंगे। टिकैत साहब, ग्राम प्रधानों के धरने में आप विकास भवन में लगातार कई घंटों से गहमा-गहमी चल रही है, हल कोई नहीं निकला है, क्या है पूरा मामला? देखो, प्रधान इकट्ठे हुए, इनकी जेन्युइन समस्या है, क्योंकि गांव में ये रहते हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। बहुत सी चीजें अधिकारी जो सामाजिक काम है उसको प्रेशर में लेके करवाना चाहते हैं, वो होगा नहीं। अब 50 रुपए मांगना घर गैल से, वो तो एक स्कीम के तहत हो सके, बहुत लंबा, फिर जन भावना उसके साथ में जुड़े। जो प्रधान पैसा मांगेगा उसके सारे खिलाफ हो जाएंगे। प्रधान अपनी जेब से दे देगा लेकिन मांग नहीं पाएगा, और मांगना बहुत औखा काम है। देना आसान है, मांगना बड़ा वो है। मांग नहीं सकता कोई भी आदमी। दूसरा यह है कि कुछ इनकी योजना, सरकारी योजना है, फंड गांव के पास में है नहीं। पानी के टैंक बनवाने की फिर बात कर दी उन्होंने कि जिससे शौचालयों का वो बात जो पानी है वो उसमें डाल देंगे। खर्चा है नहीं, गांव प्रधानों के बजट नहीं है, अपने खर्चे चलाने उन्होंने बहुत वो कर रखे। अब जैसे किसी प्रधान ने बताया कि गौशाला बनवाई, ब्याज पे पैसे लेकर बनवाई, 4 लाख रुपए लिए तो 12,000 रुपए महीना उसका हो गया। उसका ब्याज नहीं जाएगा, अगले साल वो मूलधन में जुड़ जाएगा। तो इस तरह के प्रधान भी हैं कि जिन्हें अपना खर्चा चलाना बहुत बड़ी दिक्कत होगी, और वो गौशाला में गोबर हटाने का काम कर रहा। तो एक तो इनकी फंड बढ़े, क्योंकि फंड बहुत काट दिए। फंड नहीं बढ़ेंगे तो कहां से गुजारा कर लेंगे? भ्रष्टाचार भी है,
जो यहाँ पर नहीं बता अधिकारियों के सामने, भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे है। ये है दिक्कत इनकी। अच्छा, चरथावल में प्रधानों मुकदमे भी दर्ज हुए। मेन मुकदमे किसी के कहने से करा जा रहा, कोई आरटीआई डालता है, उसके कहने से मुकदमे हो रहे हैं। मुकदमे इनसे बात हुई, इस तरह के मुकदमे ना चलते, आरटीआई के मुकदमे चलते ही नहीं। ये किसी के दबाव में आम का काम करोगे, और किसी को आरटीआई ले ली अपने गांव से ले लो, या एक आदमी की जिम्मेदारी पूरे गांव के प्रधानों की होगी। इनको तंग ना करे, ना प्रशासन करे, ना कोई इस तरह का आदमी है वो करे। अच्छा, हल निकलेगा नहीं निकलेगा? हल निकल जाएगा, निकलेगा। प्रधानों की एक कमेटी बनेगी। बहुत सी चीजें होती हैं कि अधिकारी पब्लिकली नहीं करता, बैठ के इनके ऑफिस में, यहाँ की प्रधान, हमारे प्रधान है राठी साहब, और लोग जिम्मेदार लोग हैं यहाँ पे, ये बैठ के इनकी 5, 7, 10 आदमी की जो कमेटी होगी वो बैठ के उनसे बातचीत करेंगे। बहुत सी चीजें सार्वजनिक घोषणा नहीं होती उनकी।